बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और बयानों का असर अब ट्रांस अटलांटिक रिश्तों यानी कि अमेरिका यूरोप संबंधों में दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख और नेटो पर सवालों ने तनाव और बढ़ा दिया है। इस सब के कारण यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो गया है। इस सब के बीच जर्मनी के साथ तकरार और सैनिकों की कटौती की धमकी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। नाटो के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी चली आ रही है। ईरान युद्ध ने इसमें घी का काम किया। पहले यूरोप ने इस युद्ध को अपनी जंग न मानते हुए इससे दूरी बनाए रखी, फिर बीच बीच में ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर उन्हें नाराज कर दिया। पिछले दिनों जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका की ईरान के साथ चल रही बातचीत पर सवाल उठाकर एक तरह से अमेरिकी कूटनीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मर्ज ने कहा था कि ईरानी बातचीत में बहुत चालाक हैं और वो अमेरिका को शर्मसार कर रहे हैं। अमेरिकी टीम को इस्लामाबाद बुलाते हैं और फिर बिना किसी नतीजे के वापस भेज देते हैं। गुस्साए ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि चांसलर को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जर्मनी से अमेरिकी सेना की संख्या घटाने की धमकी देकर विवाद को और तूल दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि उनकी सरकार जर्मनी में सैनिकों की संख्या कम करने की संभावना का अध्ययन और समीक्षा कर रही है। फैसला जल्द ही लिया जाएगा। फिलहाल यूरोप के किसी अन्य देश की तुलना में जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले साल जर्मनी में 36,000 सैनिक तैनात थे। इसमें जर्मनी के रामस्टीन में तैनात कर्मी भी शामिल हैं, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी वायुसेना अड्डा माना जाता है। इससे पहले 1 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि वो नेटो से पूरी तरह बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप लंबे समय से नेटो सहयोगियों पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते और अमेरिका को लूट रहे हैं। ट्रंप के इस रवैये के कारण यूरोपीय देशों में अपनी रक्षा व्यवस्था को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। नाराज ट्रंप बार बार नेटो से निकलने की धमकी भी दे रहे हैं। कई यूरोपीय देश नेटो के अनुच्छेद 5 की तरह ही ईयू के आपसी रक्षा अनुबंध अनुच्छेद 42(7) को मजबूत और व्यापक बनाने की मांग कर रहे हैं। अनुच्छेद 5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर आक्रमण माना जाता है, जबकि ईयू के अनुच्छेद 42(7) में ऐसी कोई स्थायी सैन्य संरचना नहीं है। भले ही ये अनुच्छेद सुरक्षा गारंटी के लिए नेटो की तरह विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ये एक राजनीतिक वचनबद्धता जरूर है। ईरान युद्ध के दौरान साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर मिसाइल गिरी तो अनुच्छेद 42(7) को सक्रिय करने की आवाज जोर पकड़ने लगी। साइप्रस नेटो का सदस्य नहीं है, लिहाजा ताजा वैश्विक स्थिति ने उसे और ज्यादा चिंतित कर दिया। साइप्रस का कहना है कि यूरोपीय नेताओं ने अनुच्छेद को लागू करने के लिए एक विस्तृत प्रतिक्रिया योजना तैयार करने पर सहमति जताई है। कुल मिलाकर ट्रंप के रुख ने यूरोप को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर दिया है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, ये यूरोप के साथ जो लगातार तनातनी बढ़ रही है और फिलहाल जर्मनी के चांसलर के बयान को लेकर के जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले ही टेन्योर में तब से वो बोलते जा रहे हैं कि जो पूरी नेटो की सिक्योरिटी जो चल रही है उसका ज्यादा करके जिम्मा जो है वो यूएस ने लिया है और खर्च यूएस कर रहा है और आराम कर रहे हैं यूरोपियन देश, क्योंकि पैसा अमेरिका का लग रहा है और सिक्योरिटी इनको मिल रही है। तो तब से उन्होंने कहा था कि देखिए, आप अपनी डिफेंस बजट बढ़ाइए। वो हुआ नहीं है और वो अभी तक नहीं हुआ है। इसी बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही चीज बोलते रहते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं और उनको भी कुछ बोझ उठाने की आवश्यकता है। अभी बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो से निकल गया और वो सिक्योरिटी पैक्ट से हट गए तो यूरोप के पास उस प्रकार का डिफेंस नहीं है। उनका डिफेंस जो है वो अमेरिका की ताकत से ही बनता है। तो ये तो उनको भी दिखता है। और अगर उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, 5 या 10 साल लग जाते हैं अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक तो प्रोडक्शन बेस बढ़ाना पड़ेगा, ट्रुप्स एनरोल करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। आर्मीज उठाना एक बड़ा महंगा काम है और समय भी लगता है। तो वहां पर जाके ये बड़ा गंभीर इशू है पूरे यूरोप के ऊपर सिक्योरिटी का, और ये आगे वाले दिनों में रहेगा। इसके लिए फिलहाल यूरोप में ये जो भी अफेक्टेड नेशंस हैं
उन्होंने अपनी डिफेंस बजट जो है वो डबल कर दी है। जी। लेकिन मुझे लगता है उनको और डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है, कई अगले 5 या 10 साल तक, कि वो अपना खुद की डिफेंस के लिए तैयार हो जाए। इस समय पर उनकी वो हालत नहीं है। सर, आ, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि यूरोप को अगर अमेरिका वहां से निकल गया तो जिस तरह के यूरोप के अभी हालात हैं, यूरोप को खतरा किससे है, किस तरह का खतरा है वहां पर? यूरोप को खतरा तो रशिया से है। हम्म। क्योंकि देखिए, क्या अगर मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात बता देता हूं। जी जी। जब रूस कमजोर हो गया था, सोवियत यूनियन कमजोर हो गया था और वो टूट गया, हम्म। तो एक तरफ से जो रूस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डील की थी यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ कि आप लोग ज्यादा एक्सपैंड नहीं करोगे नेटो को। हम्म। लेकिन वहां से नेटो एक्सपैंड होता गया होता गया होता गया, यूक्रेन के दरवाजे तक आ गया। हम्म। और जब रूस को खतरा लगा कि अभी यूक्रेन भी बीच में आ जाएगा, तब जाके ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई वहां से शुरू हुई है। जी। तो मैं मानता हूं रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, हम्म। लेकिन कारण ये था एक्सपेंशन ऑफ नेटो। हम्म। अब जाके उनको ये खतरा है, यूरोप देशों को, खास करके जो रूस के बॉर्डर के साथ हैं, हम्म। कि ये जो हम मिल चुके हैं अभी अमेरिका, ये जो नेटो के साथ, हम्म। अगर अमेरिका वहां से हट गया हम्म। तो वापस रूस के इन्फ्लुएंस में आना पड़ेगा। सर, यहीं पर सवाल यह है, अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा, थोड़ा सा वक्त भी कम है। क्या नेटो से अगर अमेरिका हट गया या नेटो खत्म हो जाता है तो नेटो की जगह यूरोपियन यूनियन ले सकता है क्या? इस तरह की स्थिति में है ईयू? नहीं नहीं, मैं वहां पर गया भी हूँ, और हम्म। जो उनके कई लोगों से हम मिले भी हैं। हम्म। उनके पास वो ताकत नहीं है, ताकत सिर्फ नेटो में है। हम्म। अ, और ईयू और नेटो के कई देश जो है वो कॉमन है। हम्म। जैसे जर्मनी लो या फ्रांस लो वगैरह, वो ईयू में भी है और नेटो में भी है। हम्म। लेकिन कई देश हैं ईयू में, जो ईयू में है और नेटो में नहीं है। हम्म। राइट, और हम्म। खतरा मुझे लगता है उनको होगा। हम्म। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रशिया उनको इन्वेड करेगा, हम्म। लेकिन पॉलिसीज के मुताबिक मुझे लगता है दबाव उनको झेलना पड़ेगा, और वो टेंशन है अभी। ठीक है। सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस मामला है, ट्रेड का भी बड़ा सीरियस मामला है। ठीक है। इन दोनों चीजों में टेंशन चल रहा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कटोर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग